हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के डिमांड पर और काफ़ी कमेंट के बाद मैं ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं कि आज हम लोग ग्रामीण विकास पदाधिकारी अर्थात आरडीओ और रेवेन्यू पदाधिकारी अर्थात आरओ के कंपैरिजन करेंगे। साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ और सर्किल पदाधिकारी सीओ जो बीपीएससी के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण पद है, इसके कंपैरिजन को जानेंगे। और ये कंपैरिजन हम लोग पावर्ड, सैलरी, प्रमोशन, वर्क और फैसिलिटीज़ के आधार पर करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं इन पदों के बीच कंपैरिजन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जब बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेती है तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी अर्थात रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की बहाली करती है और आरओ और रेवेन्यू ऑफिसर की बहाली करती है। यही आरडीओ बाद में बीडीओ बन जाते हैं और आरओ सीओ बन जाते हैं। तो इन पद के बारे में कंपैरिजन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करके इसके बारे में जानना चाहा है। और मैं दोस्तों आपको ये भी बताते चलूँ कि बीपीएससी के लगभग सभी पोस्ट के बारे में, ठीक है, लगभग सभी पोस्ट के बारे में मैंने पोस्ट डिटेल डाल दिया है। सभी पोस्ट के जॉब प्रोफाइल के बारे में मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेट रूप से आप एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए जहां ये सभी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, बीपीएससी से जुड़े हुए सारे वीडियो। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि रिक्रूटमेंट की बात कर ले सबसे पहले, तो रिक्रूटमेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में होता है इनका बीपीएससी के थ्रू, और बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत इसका एग्जाम लेती है। सिमिलरली आरओ का भी रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में बहाली होती है बीपीएससी के द्वारा, और यह भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। दोनों जो है वो ग्रुप बी का पद है, ठीक है, दोनों ही ग्रुप बी का पद है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग एंड ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, जहां आप बीपीएससी जो रिकमेंड करके भेजती है, तो जहां आप योगदान देते हैं, तो वो आरडीओ के लिए है ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। वहीं पे अगर आरओ की बात करें तो ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपना योगदान देते हैं। और दोनों की पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पर ही होती है, ठीक है, दोनों की पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पर होती है। और आपको जैसा कि मालूम है कि आरडीओ का जब पोस्टिंग होती है तो उनको कुछ ही दिनों के बाद, अर्थात यूँ समझ लीजिए कि लगभग 3 वर्षों के बाद, 1-2 वर्ष तो ट्रेनिंग ही चलता है, उसके बाद प्रभारी बीडीओ के रूप में इनकी नियुक्ति ब्लॉक में होती है। उसी तरह अगर हम लोग आरओ की बात करें तो इनको जो है नियुक्ति जो होती है, पोस्टिंग जो होती है वो प्रभारी सीओ के रूप में होती है, मतलब सर्किल ऑफिसर के रूप में होती है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद आरडीओ को बीडीओ बना दिया जाता है। सिमिलरली 3 वर्ष के बाद आरओ को सीओ बना दिया जाता है। अगर कैडर की बात करें तो स्टेट लेवल का है, अर्थात पूरे स्टेट में आपकी कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। दोनों को पद जो है वो स्टेट लेवल का ही है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि दोनों पद में से किसी भी पद में आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलती है, आपको पड़ोस डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब सैलरी की बात कर ले तो सैलरी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, सैलरी में कोई अंतर नहीं है। दोनों को 6th पे कमीशन के अनुसार 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा गया है और पे लेवल 7 है, ठीक है, 7वें पे कमीशन के अनुसार। और 7वें पे कमीशन के अनुसार इनका पे बैंड है 44,900 से 1,42,400, ठीक है। और इनका बेसिक जो है 44,900 होता है। इसके बाद डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और सारी अलाउंस जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है वो सभी अलाउंस मिलती है। तो अगर इन हैंड सैलरी की बात करें लगभग 60,000 के आसपास में इनकी सैलरी अभी के समय में मिलेगा, ठीक है। तो दोनों के सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि दोनों के भत्तों में डिफरेंस होते हैं, क्योंकि आरडीओ जो है बीडीओ के रूप में जब ये काम करते हैं तो एक प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये प्रशासनिक पदाधिकारी हैं तो डेफिनेट रूप से उनके भत्ते कुछ अधिक होंगे आरओ की अपेक्षा। तो भत्तों में अंतर पाया जाता है लेकिन सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन का। तो प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहला जो प्रमोशन का जो स्कोप है, दोनों में बढ़िया प्रमोशन का स्कोप है, ठीक है, प्रमोशन का स्कोप दोनों में बढ़िया है। तो आरडीओ का जो पहला प्रमोशन होता है वो बीडीओ के रूप में होता है जस्ट 3 साल के बाद। उसके बाद दूसरा प्रमोशन जो होता है वो परियोजना पदाधिकारी या एसडीएम या फिर एसडीओ के रूप में इनकी पोस्टिंग होती है। और तीसरा जो होता है डीडीसी या एडीएम के रूप में इनकी प्रमोशन होती है, ठीक है। वहीं आरओ की बात करें तो पहला प्रमोशन इनका सीओ के रूप में होता है, क्योंकि ये आरओ के रूप में ज्वाइन करते हैं लेकिन प्रभारी और सीओ के रूप में काम करते हैं। लेकिन 3 साल के बाद जस्ट इनको सीओ बनाया जाता है फुल फ्लेज। तो पहला जो प्रमोशन हो गया वो सीओ हो गया और दूसरा प्रमोशन डीसीएलआर के रूप में भूमि उपसमाहर्ता के रूप में होता है। तीसरा इनका जो प्रमोशन है जिला भूमि
अर्जन अधिकारी के रूप में, और चौथा अपर समहर्ता भूमि के अंतर्गत इनकी जो प्रमोशन का स्कोप है वो दोनों में प्रमोशन के स्कोप अच्छे खासे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो जो था, पहले जो वीडियो का ही बहाली होता था बीपीएससी के थ्रू, और ये डायरेक्ट सबसे मतलब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनकी बहाली होती थी बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत। लेकिन जब से एसडीएम का पोस्ट क्रिएट किया गया है तब से ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आरडीओ के रूप में इनकी बहाली होने लगी है, और एसडीएम को जो है ये प्रशासनिक विकास पदाधिकारी प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत इनको नियुक्ति की जाने लगी है। ठीक है, अब फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ के मामले में दोनों को लगभग सिमिलर फैसिलिटीज़ मिलती है, कुछ खास अंतर फैसिलिटीज़ में नहीं है। दोनों को आवास की सुविधा, ठीक है, आवास की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, प्यून, बिजली बिल, फोन बिल, ये सभी सुविधाएं दोनों को उपलब्ध होती है और दोनों को मिलती है। तो फैसिलिटीज़ लगभग इक्वल है, फैसिलिटीज़ में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कार्य क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि आप लोग को मालूम है दोस्तों कि ब्लॉक जो होता है वो पंचायत में बटे होते हैं और पंचायत जो होता है वो विलेजेस में बटे होते हैं। ठीक है, तो इनका जो काम करने का जो क्षेत्र है वो ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर ये काम करते हैं और ब्लॉक स्तर पर ये पंचायत के विकास से संबंधित, गांवों के विकास से संबंधित सारे काम करते हैं, क्योंकि इनके पद का नाम ही ग्रामीण विकास पदाधिकारी है। ठीक है, वहीं पे अगर आरओ की बात करें तो ये सीओ के रूप में ब्लॉक में तो पोस्टिंग होती है। ब्लॉक जो है वो हल्का में बटे होते हैं और हल्का जो होता है वो रेवेन्यू विलेज में बटे होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से रेवेन्यू और लैंड डिस्प्यूट से संबंधित सारे मामलों को देखते हैं। ठीक है, कार्य से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो कार्य की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आरडीओ अर्थात बीडीओ, ठीक है, अब ये बीडीओ हो गए। प्रारंभ में जब इनकी पोस्टिंग होती है तो प्रारंभ में ये प्रभारी बीडीओ के रूप में पोस्टिंग होती है। 3 साल के बाद जब इनको बीडीओ बना दिया जाता है, अर्थात ये प्रभारी भी रहते हैं तो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं और सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ब्लॉक का इन्हीं के अंदर होता है। और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, पंचायत समिति के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करते हैं और पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, ठीक है, उनका सेक्रेटरी के रूप में भी ये काम करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती है जो ग्रामीण विकास से, पंचायत से जुड़ी होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसकी रिपोर्टिंग करना इनका दायित्व होता है। समय समय पर अपने अधीनस्थों को पंचायत के विकास से संबंधित विषयों पर या फिर जो भी योजनाएं हैं उस पर गाइड करना इनका दायित्व होता है। अगर हम लोग बात कर ले आरओ की, तो आरओ का जो एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, और जितने भी लैंड रिकॉर्ड है जो एक ब्लॉक के अंतर्गत होते हैं वो सारे लैंड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड रखते हैं ये, और उसको मेंटेन भी करते हैं। ठीक है, हार्ड लैंड रिलेटेड केसेस, हार्ड लैंड रिलेटेड केसेस मतलब लैंड से जुड़े हुए कुछ वादों की सुनवाई भी करते हैं, जैसे दाखिल खारिज वगैरह का केस इन्हीं के द्वारा निपटारा किया जाता है। और अब जो है इनको वर्तमान में क्या कर दिया गया है कि आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये सब निर्गत करने का अधिकार भी दे दिया गया है। तो ये मुख्य रूप से इनका कार्य है। ठीक है, हालांकि कार्य बहुत सारे हैं, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे अगर बात करें आरडीओ का तो लगभग 29 डिपार्टमेंट इनके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, और ये 29 डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, उसमें से एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि बीडीओ सीओ से जो है सीओ को बुला सकता है, उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित प्रतिवेदन की मांग कर सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बीडीओ का पावर कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो अगर पावर की बात करें, ठीक है, तो पावर की बात करेंगे तो पावर से ही स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों में बेहतर कौन है। तो पावर की बात करें तो आरडीओ के पास अधिक पावर होते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो स्वाभाविक बात है कि उनके पास पावर अधिक होंगे आरओ की अपेक्षा। वर्क का प्रेशर भी अधिक होता है, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर की अपेक्षा। और सोशल स्टेटस की बात करें तो बीडीओ का सोशल स्टेटस जो है वो आरओ के सोशल स्टेटस की अपेक्षा ज़्यादा अधिक होता है। वर्क में ये प्रशासनिक वर्क करते हैं और ये रेवेन्यू भूमि से जुड़े वर्क को करते हैं। अगर पब्लिक डीलिंग की बात करें तो पब्लिक डीलिंग चूँकि ग्रामीण विकास से संबंधित सारे कार्यों को करना होता है आरडीओ को, तो डेफिनेट रूप से इनकी पब्लिक डीलिंग काफ़ी अधिक होगा आरओ की अपेक्षा। और वरीयता की बात करें तो बीडीओ को वरीयता दिया जाता है। ठीक है, और सीओ से वो प्रतिवेदन की मांग कर सकते हैं रेवेन्यू से संबंधित या फिर लैंड डिस्प्यूट से संबंधित या किसी भी तरह के जो भी इनके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है उससे प्रतिवेदन मांग सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों में से बेहतर कौन है। तो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी आरओ और आरडीओ के बारे में। ठीक है, आरओ और आरडीओ के बारे में। अब अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है
तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है जीएस आज तक 1 ये कमेंट ग्रुप है, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल से संबंधित कोई भी पीडीएफ या वीडियो से संबंधित पीडीएफ के लिए आप इन दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, और अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो अब आपको आरडीओ और आरओ के बीच जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अर्थात बीडीओ और सीओ के बीच कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन इसमें से अधिक पावरफुल होता है और कौन बेहतर होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।